सुप्रभातम। प्रकरण चल रहा था कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, जिसमें देखा था कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास के 1940 में राजस्थान के जिले मगलगुणा गांव में हुआ था। सीकर जिले के मगलगुणा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ठाका, माता का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। 7 वर्ष की आयु में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, अर्थात स्वर्गवास हो गया था। पिता के चले जाने से पहले गरीबी में सेठों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन मांजना इत्यादि कामों में जैसे तैसे किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदग्रस्त हो गई। चारों दिशाओं में पानी नहीं, अनाज नहीं, घास नहीं था, केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य, प्राणियों का दुख भरा क्रदन। खेजड़ी के पेड़ों की बलकल अर्थात छाल और भरपूर अर्थात चिरचिट्टा नाम की घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा करते रहे। पशु प्राय काल के गाल में चले गए अर्थात मर गए। इसके बाद अकेला हुआ संसार की दुख रूपी दवा अग्नि से पीड़ित हुआ। भूख प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर दिशा में अनजान राह पर भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। वहां किसी कृपालु ने आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया। उस बिरमा ने रोटी अक्षर ज्ञान के सबसे पहले दर्शन किए। इसके बाद 1961 में फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के स्वामित्व और साधुत्व को स्वीकार कर लिया। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में निपुणता प्राप्त कर ली। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा इनको स्वामी केशवानंद नाम दिया। इससे पहले इनका नाम बिरमा था। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में रहे। देशाटन करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों आदि अनेक ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन किया। अब आगे स्वशिष्य गुणगण महिमा परिप्रीत गुरु कुलदास स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानन्दं दत्तवान् गुरुपीठे च त्वं प्रतिष्ठापितवान्। गुणगण महिमान का अर्थ होता है गुण समूह की महिमा से, गुण गण की महिमा से परम प्रीतः बहुत प्रसन्न हुए। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अति प्रसन्न हुए गुरु कुलदास अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंदन के लिए प्रदान कर दिया तथा गुरु की गद्दी पर उसे प्रतिष्ठापित कर दिया। परोपकाराय सताम विभूतय, सज्जनों की संपदा दूसरों को भला करने के लिए होती है। इति धिया समृत मठस्य विभूतिय नाम उपयोग विद्या उर्दू प्रदाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रीय भाषायाः प्रचार कार्य आरंभ। इस विचार से समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रदान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य आरंभ किया। अदौ तावत आश्रम में वेदांत पुष्टवाटिका इत्यादि सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वचनालयस्य च प्रारंभ कृत। आरंभ में तो आश्रम में ही वेदांत पुस्तवाटिका इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का आरंभ किया। बाद में वही एक संस्कृत पाठशाला में स्थापित हो गई। अबोहरे नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की गई। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर
इत्यसंख्या संस्थापि आरम्भया हि रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शान्तिनिकेतन आसीत्। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की गई, जो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। यत् माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां च पुस्तकालयस्य साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य स्थापना जाता, जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय, अच्छा साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदने एवं स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन अपि आयोजित। साहित्य सदन में ही स्वामी जी द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य व च वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्त। हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव की उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंदन से हिंदी प्रचार कार्याण में एकम सुफलम एताद आसीत् यत् देश विभाजनम काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रे पाकिस्ताने गमनात् वारित्। केशवानंदन जी के हिंदी प्रचार कार्यों का सब एक अच्छा फल था, जो विभाजन के समय पंजाब फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। स्वतंत्र आंदोलनस्य अपि सक्रिय स्वामी केशवानन्दनः अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारे स्वपि निबद्धः। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेलों में बंद रहे। शिक्षा प्रसारस्य कृतिभूमि भूरिश्रमेण स्वामिना ग्राम उत्थान विद्यापीठ संगारिया इत्य स्थापनम कृतम। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करने के बाद स्वामी जी द्वारा ग्राम उत्थान विद्यापीठ सांगरिया की स्थापना की गई। ग्राम क्षेत्रेषु तेन उप-30 शिक्षाशाला उप-50 छात्रावासः स्थापित। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा 300 शिक्षाशालाएं, लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मृति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद करता है। योग में स्वामी आर्य शिक्षा संत इति विरुद्धेन विभूषित। योगितम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नारी उत्पीड़न यौतुक कथा प्रथा अवगुण कंठन प्रथा अस्पृश्या मद्य सेवनम इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणं सदैव सचेष्ट आसीत्। समाज सुधारक स्वामी केशवानंद रेगिस्तान अर्थात मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, नशा आदि बुरी प्रथाओं के निवारण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। स्वामी जीवन सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दशनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भावना का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जातः पर सिख गुरो नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन प्रवृत्ति उदासीन संप्रदाय दीक्षित। क्योंकि ये जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र जी द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित भी हुए। उसके बाद जाट विद्यालय सांग्रिय इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्राम उत्थान विद्यापीठ इति अकरोत्।
जाट विद्यालय सांगरिया का नाम परिवर्तन कर ग्राम उत्थान विद्यापीठ किया गया। स्वामी केशवानंदनस्य प्रकल्पना द्रष्टुम सर छोटूराम के एम पणिका, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम। स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखने के लिए सर छोटूराम के एम पणिका, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान यज्ञ के संचालक विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा सादुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नेकेच अन्य भारतीय विदेशी काश्य विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिविद, धर्माचार्य यथा अवसर संगरिया विद्यापीठे समायात। अनेक दूसरे भारतीय एवं विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, धर्मों के आचार्य समय समय पर सांगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायां महिला कल्याणे दलित उत्थाने च लग्न स्वामीजी द्वारम संसद सदस्य अवर्तन। शिक्षा में महिला कल्याण और दलितों की उन्नति में लगे हुए स्वामी जी 2 बार संसद में अर्थात राज्यसभा के सदस्य रहे। सत्यम विलक्षणम आसी सन्यासी यह खलु आत्म कल्याण से मुक्तेवा मार्गम अनादत्य। निश्चित ही जिसने अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को त्याग कर मुक्ति के मार्ग को त्याग कर और न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनः बभव कामये दुखम तत्पानाम प्राणीनाम अमृति शानम। क्या कहा है कि न तो हम कामये राज्य, न तो मैं राज की कामना करता हूँ, न स्वर्ग न अपुन अभवन, न स्वर्ग और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। कामये दुख तत्पनाम, मैं तो दुखों से संतप्त अर्थात पीड़ित प्राणियों के कष्टों की, प्राणीनाम अर्थी नाशनम, कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि न तो मैं राज की कामना करता हूँ, न स्वर्ग और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ, मैं तो दुखों से संतप्त पीड़ियों के कष्टों अर्थात दुखों की समाप्ति चाहता हूँ। इति पंथानम अनुसरण जीवनस्य एकोनवतिम इमे वर्ष अपि कुर्वह्यं कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरण वे अनंत यात्रा प्रतिष्ठ। इस प्रकार मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के उन 90 वर्ष में उन्होंने दिल्ली में कर्म करते हुए राजमार्ग पर चलते हुए अपना अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए अर्थात दिवगत हो गए। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा अर्थात सच ही कहा है। संति संतः कियंतः, संत लोग कितने होते हैं अर्थात बहुत ही थोड़े। संत लोग कितने होते हैं अर्थात बहुत ही कम। इस प्रकार से केशवानंद जी स्वामी कर्मयोगी केशवानंद जी ने अंतिम यात्रा अपनी वहीं पर ही समाप्त कर दी। धन्यवाद।